दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने परिवार द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल लेके आया हूं आपको एक नई क्लास संख्या पद्धति की। आज इस सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इस सेशन के माध्यम से आप आने वाले एग्जामों में मैथ की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पहला ही चैप्टर है संख्या पद्धति का, जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और इस संख्या पद्धति के चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक आज मैं कराने जा रहा हूं, जिस पे हम बात करेंगे, वो टॉपिक है दोस्तों आपका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। इकाई अंक या कह सकते हैं यूनिट डिजिट। ये टॉपिक है इस चैप्टर का पहला। इकाई अंक निकालना, हर पेपर में आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं इकाई का अंक निकालना, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि सपोज करो आपको कोई नंबर लिखा है मैंने 32 into 32, और आपसे मैं ये कहने लगूं कि आप इस नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या अंक होगा या इकाई पर क्या अंक होगा। तो आप कह सकते हैं इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 1024, क्या 1024, और आपने बताया कि इसके इकाई के अंक पर क्या अंक होगा, 4। क्या होगा, 4। अभी आपको अगर मैं ये कहने लगूं कि आप मल्टीप्लाई करें 9 into 9 और मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसके इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा, तो आप बताएंगे कि अगर 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो बनता है 729। ठीक है, और 729 में इकाई के अंक पर क्या आ रहा है दोस्तों, 9। ठीक है, बट अभी क्या है, ये आपको छोटे छोटे नंबरों की मल्टीप्लीकेशन है। क्या है, छोटे नंबरों की मल्टीप्लिकेशन है, तो आप आराम से कर सकते हैं। पर एग्जाम में आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो 9 की पावर अगर 43 है, 9 की पावर अगर 43 है, तो इस संख्या के इकाई अंक पर क्या डिजिट होगा, इस संख्या के इकाई अंक पर क्या डिजिट होगा। तो अब एक बात बताइए कि 9 की पावर 43 है, अब 9 की 43 टाइम्स मल्टीप्लाई करना क्या पॉसिबल है ना? नहीं। तो अब इस चीज को हम क्या सीखेंगे, इस चैप्टर के माध्यम से यही सारी चीजें सीखेंगे कि जब पावर दे रखी हो या बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन हो तो आप वहां पे यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको चैप्टर में जो आपके थोड़े रूल हैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं और फिर हम बात करेंगे सवालों पर। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या होते हैं, हमारे सारे ये होते हैं संख्यांक। ठीक है, ये क्या है, संख्यांक। कोई भी बड़े से बड़ी या छोटे से छोटी संख्या, इन्हीं सभी संख्यांक को प्रयोग करके लिखी जा सकती है। जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 times 9। क्या, 4 times 9। अगर मैं कहने लगूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 100। ठीक है, तो जो भी बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा संख्या लिखना हो तो आप इन संख्यांक का प्रयोग करते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबरों को तो इन्हीं में से कोई एक अंक उसके इकाई के अंक पर होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे एक एक डिजिट को लेकर कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन संख्यांक में से ले रहा हूं 0 1 5 और 6 को। हम इनके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं 0 के बारे में कि अगर आपने 0 की पावर 1 किया तो इसका आंसर 0 होगा। अगर आपने 0 की पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब 0 into 0 और आंसर क्या आपका 0। 0 की पावर अगर 3 की जाए तो 0 into 0 into 0 और आंसर कितना, 0। तो अभी आप चेक करेंगे, अगर 0 की पावर हम 4 भी कर दें तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, 0। तो आप एक बात बताना, यहाँ पे इकाई अंक 0 आ रहा है, इकाई अंक कितना आ रहा है, 0 0 0। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया कि आप 0 की पावर कुछ भी कर लो, 0 की पावर n का मतलब क्या है, एनी नंबर, कोई भी संख्या, एनी नंबर।
अगर जीरो की पावर आप कुछ भी कर लें, 100, 200, 400, 1000 कुछ भी करेंगे तो वहां इकाई के अंक पर क्या आएगा, 100% जीरो आएगा। ठीक है, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर आप कुछ भी कर लें वो हमेशा इकाई के अंक पर क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वन की। बात करते हैं वन की। वन क्या है, जैसे वन की पावर आप वन करेंगे तो आंसर वन होगा। वन की पावर अगर आप टू करेंगे तो वन इंटू वन क्या होगा, आंसर वन। वन की पावर अगर थ्री करेंगे तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। अभी चेक करेंगे आपको कि यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि वन भी एक ऐसे नंबर है, ऐसी संख्या है कि आप इसकी मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो, आप इसकी मल्टीप्लाई कितनी भी बार करें, है ना। और एन का मतलब क्या है, वन की पावर एन का भी मतलब क्या है, इकाई का अंक आपका वन ही रहेगा। ठीक है, तो आपका वन भी एक ऐसा डिजिट है, ऐसा अंक है कि आप इकाई के अंक पर अगर किसी संख्या में एक है तो आप उसकी कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के अंक पर एक ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पांच की। पांच की पावर आपने एक की तो आया पांच, पांच की पावर आपने दो की तो आया भाई 25। ठीक है, पांच की पावर आपने तीन की तो निकल के आया 125, और पांच की पावर अगर आप चार करेंगे तो ये आएगा 625। तो हमें इकाई का अंक चेक करना है, तो इकाई का अंक आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 का हम कितने भी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इकाई के अंक पर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 5 की पावर n मतलब कोई भी संख्या कर लो, इकाई के अंक पर हमारा क्या रहने वाला है, इकाई के अंक पर हमारा हमेशा 5 ही आएगा, है ना। तो जितने भी आपके दुनिया में नंबर है, जैसे आपने 25 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करें तो आपके इकाई के अंक पर क्या होगा, तो आपको पता है कि भाई इकाई का अंक 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, तो इकाई का अंक आपका क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। आप बिना मल्टीप्लाई के भी बता सकते हैं कि जब संख्या के इकाई अंक पर 5 5 है तो इकाई अंक मल्टीप्लाई करने के बाद भी 5 ही होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6 की। 6 नंबर क्या है कि अगर आपने 6 की पावर 1 लिखा, 6 की पावर 1, तो इसका आंसर होता है 6। 6 की पावर आपने 2 लिखा, इसका मतलब है 6 इंटू 6, और ये हमें मिला 36। 6 की पावर अगर 3 की जाए तो इसका मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये मिलेगा हमें 216। तो अभी यहाँ आप इकाई का अंक चेक करके बताएं मुझे कितना है, 6 6 6। इकाई पर हमें क्या मिल रहा है, 6। इसका मतलब ये है कि 6 नंबर एक ऐसा है कि अगर वो इकाई के अंक पर है उसकी कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमेशा इकाई पर के अंक पर क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। वो खुद नंबर हमेशा इकाई के अंक पर रहेगा। ठीक है, तो इकाई के अंक पर 6 है, तो n का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूं कि n का मतलब कोई भी नंबर। जैसे आपको लिख के दे दिया किसी ने 6 की पावर 36, इसका मतलब क्या है कि आपको 6 की मल्टीप्लाई 36 टाइम करनी है। ठीक है, आपको पता है कि अगर 6 है तो हमेशा इसके इकाई अंक पर क्या आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या होगी, अंक 6 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 6 होगा। तो अभी हमने 4 डिजिट को डिस्कस किया जिसमें 0 1 5 6, 0 1 5 6, इन चारों का सेम क्या है, नेचर है सेम। नेचर का मतलब इन चारों का काम सेम है। ये 4 डिजिट हमारे संख्या कैसे हैं कि इनका कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के अंक पर यही रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इनमें से हम लेते हैं इस बार 4 को और 9 को। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए 4 का मैंने पावर किया 1 तो आंसर आया 4। 4 का मैंने पावर किया 2 तो इसका मतलब 4 इंटू 4 और आंसर आएगा 16। 4 की पावर मैंने 3 किया तो इसका मतलब 4 इंटू 4 और आंसर आएगा 64। आंसर कितना आएगा, 64। 4 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो 4 की 4 बार गुणा करना, ठीक है, और आंसर आएगा 256। तो अभी यहां पे आप इकाई का अंक चेक करें तो इकाई का अंक आप 4 6 4 6। ठीक है, तो एक बात बताना, 4 6 4 6, तो इसका मतलब अगला नंबर 4 का फिर 6 का होगा। तो एक फिक्स पैटर्न चल रहा है कि 4 6
4 6। अब ये 4 6 क्यों आ रहा है ऐसे अल्टरनेट कि पहले 4 आया फिर 6 आया फिर 4 फिर 6। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि जब 4 इकाई का अंक आ रहा है तो पावर कितनी है 1। भाई यहां लिख सकता हूं मैं 4 की पावर अगर 1 है तो इकाई का अंक 4 है, ठीक है। और 4 की पावर अगर 2 है तो इकाई का अंक कितना 6 है। क्यों कि भाई जब पावर इसकी ऑड है, एक क्या है ऑड संख्या है, तो मैं यहां लिख सकता हूं अगर इसको मिटा दूं तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 4 की पावर अगर विषम संख्या रहेगी तो इकाई का अंक 4 होगा। इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। अगर 4 की पावर सम रहेगी, कोई भी सम संख्या होगी तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। अब कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए, केवल आपको क्या चेक करना है कि 4 की पावर कैसी है, वो सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर वो विषम संख्या है तो सीधे सीधे इकाई का अंक 4, अगर वो सम संख्या है तो सीधे सीधे इकाई का अंक 6 लिख सकते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल यहां लिख देता हूं कि 4 की पावर मैंने लिखा 61, इकाई का अंक कितना होगा। तो सिर्फ आपको चेक करना है कि 61 कैसा नंबर है, ये सम संख्या है विषम संख्या कैसी संख्या है। तो आपने बताया कि ये विषम संख्या है, कैसी संख्या है विषम संख्या है, और आपको जो पता चल गया विषम संख्या तो इकाई का अंक कितना होगा 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और मैं एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखूं कि अगर 4 की पावर में लिख दिया 56, ठीक है, और मुझे बताना है कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इकाई पर क्या अंक होगा। तो एक बात बताओ, पहले 56 को बताओ कैसा नंबर है। 56 आप जानते हो कि सम संख्या है, कैसी संख्या है सम, और सम के लिए क्या बताया है, जब 4 की पावर सम होगी तो इकाई का अंक डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है 4 के बारे में, सम और विषम, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं 9 की। 9 की बात करते हैं भाई। 9 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो आंसर आता है 9। 9 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो आंसर आता है 81। 9 की पावर अगर 3 कर दें तो 729। तो हमें यूनिट डिजिट से यहाँ मतलब है, तो यूनिट डिजिट देखें तो 9 1 9, तो अगला नंबर किसका होता है 1 का, उससे अगला 9 का। अब जो 4 में कंडीशन थी कि 9 1 9 1 9 1, एक पैटर्न तैयार है कि पहले 9 आएगा फिर 1 आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं 9 कब आ रहा है जब पावर 1 है, 1 कब आ रहा है जब पावर 2 है। तो अभी एक संख्या कैसी है 9 की पावर 1 है, तो इसका मतलब कैसी संख्या है ये ऑड है, ऑड का मतलब विषम है। अगर 9 की पावर विषम रहेगी तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा 9। अगर 9 की पावर कितनी है हमारी 2 है, और 2 कैसी संख्या है सम संख्या है। अगर 9 की पावर सम संख्या है कोई भी तो इकाई का अंक क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे, अगर 729 की पावर 31, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप चेक कर पा रहे हैं, हमें यूनिट डिजिट पे जो अंक है उससे मतलब है क्या है 9, ठीक है। 9 की पावर 31। अब 31 को बताना है आपको कैसी संख्या है, एक विषम। अब विषम संख्या है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा इस संख्या का 9, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा 729 की पावर अगर मैं 64 कर देता हूं कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको चेक करके बताना है पहले कि 64 कैसा नंबर है, कैसी संख्या है। तो आप बता पा रहे हैं कि ये एक सम संख्या है, कैसी संख्या है सम। तो मैंने यही तो बताया कि जब सम पावर होगी 9 की तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा डायरेक्ट 1, ठीक है। केवल आपको सम और विषम देखना है, किसके केस में 4 के और 9 के केस में। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलिए अभी हम केवल इस टॉपिक के रूल डिस्कस कर रहे हैं, कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें बहुत इन्हीं पर सवाल बनेंगे जो हेल्पफुल होंगी सारी। अब देखो क्या बचा, जैसे अब हमारे पास 2 बचा है, 3 बचा है और एक 7 बचा है, 7 और 8, ये 4 संख्या बचे। इनके बारे में अगर बात करें तो एक बात बताओ, 2 की बारे में बात करें तो 2 की पावर 1 किया तो 2 आंसर, 2 की पावर मैंने 2 किया तो 4 आंसर, 2 की पावर अगर मैंने 3 किया तो आंसर आया 8, और 2 की पावर मैंने
4 किया तो आंसर 16 आ गया। 2 की पावर मैंने 5 किया तो 32 आया। 2 की पावर मैंने 6 किया तो 64 आया। ठीक है, फिर 2 की पावर अगर मैं 7 करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 128, और 2 की पावर मैं 8 करता हूं तो यहाँ आ जाएगा 256। चलिए, अब मुझे यहाँ आप इकाई का अंक बता दीजिए। यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6। ठीक है, फिर आगे देखें, इकाई का अंक यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है भाई, यहाँ 6। इसका मतलब अगर 2 की पावर 9 की जाएगी, 2 की पावर अगर 9 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 512। इकाई का अंक कितना है 2। तो आप क्या एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं इसमें कि आपने जैसे ही 4 स्टेप कंप्लीट किए, आपका इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो गया। रिपीट को कह सकते हैं कि साइकिल फिर वहीं से शुरू हो गई जहां से शुरू हुई थी, है ना। देखना 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, है ना। तो आपको ये बात यहां से समझ लेनी चाहिए कि अगर 4 स्टेप के बाद इकाई का अंक चेंज होता रिपीट होता है तो यहां हम बेस मान लेते हैं 4 को। बेस क्या 4 को, कि कोई भी नंबर हो 4 स्टेप के बाद उसका इकाई का अंक फिर से वहीं से शुरू हो जाता है, शुरुआत से। एक साइकिल बनती है 4 स्टेप की और फिर वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक बात बताएं, अगर मैं यहां लिख देता हूं 2 की पावर 31 कि इकाई का अंक क्या होगा, तो एक बात बताना, 2 की पावर 31 का मतलब है कि 2 की 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर मैं इस 31 को 4 से डिवाइड करूं तो मुझे जितनी भी रिपीट वाली साइकिल होंगी वो पता चल जाएंगी, है ना। जैसे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, क्या है इसका मतलब कि 7 साइकिलें बनी है इसमें ये, और बाकी रिमाइंडर कितना बचा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 3 है मतलब कि शेषफल 3 है। शेषफल कितना है 3। इसका मतलब 1 2 3 साइकिल अब कहां से शुरू होगी 8 से। तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर 31 और पावर को 4 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा उसको फिर से क्या करूंगा पावर मान लूंगा, और फर्दर इसकी कैलकुलेशन मैं कर दूंगा। फर्दर कैलकुलेशन क्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 की पावर 31 में 2 की पावर 31 में इकाई का अंक दोस्त क्या निकल के आएगा हमारा 8 है। क्या निकल के आएगा 8। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि 4 स्टेप के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हर संख्यांक के लिए लागू है। बाकी इसमें 0 1 5 6 इनका मैंने एक डायरेक्ट चीज बता दी कि 0 1 5 6 ऐसे संख्यांक है जो हमेशा यूनिट डिजिट पर रहेंगे खुद ही, अगर कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें। 4 के और 9 के बारे में मैं बता चुका हूं कि पावर देखनी है। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है कि भाई बेस 4 मान लिया, जितनी भी पावर दे रही है 4 से भाग देंगे, साइकिल जो रिपीट वाली है वो आपको पता चल जाएंगी, और जो शेष फल बचेगा उसको दोबारा पावर मान के फर्दर कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा इकाई का अंक क्या है। ठीक है, मैं यहाँ 2-3 एग्जांपल आपके सामने करता हूं। चलो 2-3 एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने एक सवाल लिखा 3 की पावर 43, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई 43 पावर है तो मैंने यही तो बताया था 43 को आप 4 से डिवाइड करो, इसमें कितनी साइकिलें बनेंगी वो आपको पता चल जाएगा। 4 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा भाई 10 बार, सीधा सीधा 10 चौक 40, कितना बचा शेष। तो मैंने यही बताया ना कि इस शेष को फिर से क्या मान लेते हैं किसकी 3 की। अब इसको सॉल्व तो कर सकते हैं आराम से क्योंकि इतनी बड़ी पावर रही नहीं। 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, इसका आंसर आया 27। अब आप 27 में आराम से देख के बता सकते हो मुझे यूनिट डिजिट क्या है इसमें, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है इसमें 7।
ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 8 और 8 की पावर 89। ठीक है, बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 89 को 4 से भाग देना। कितनी बार जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 1। इस शेष को ही दोबारा पावर मान लेते हैं। 8 की पावर कितनी है, और इसको सॉल्व करने का तरीका 8 आएगा। तो इसमें इकाई या यूनिट डिजिट कितना होगा 8। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल मैं लिखता हूं। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे की पावर 555, बताना क्या है। तो आपने जैसे क्वेश्चन को देखा तो आपने पहचान लिया कि यूनिट डिजिट पे 5 है, और 5 पे हमें क्या सिखाया गया है कि 5 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 5 भी आ रहा है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 5। दूसरा मैंने लिखा कि 444 की पावर 456, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपने चेक किया कि यूनिट डिजिट पे क्या है, हमें इस वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई का चेक किया 4 है, और 4 का क्या बताया था मैंने, अगर पावर ऑड हो तो 4, इवन हो तो 6। तो बस आपको पावर देखनी है कि 456 कैसा नंबर है, कैसा नंबर है 456। अरे एक सम संख्या है, सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना होगा 6। अगर मैं यहां लिख देता 444 की पावर 57, अब बताना, आपने चेक किया था यहाँ 456 तो एक सम है, तो 457 कैसा नंबर है, एक विषम। विषम है तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हम 9 के बारे में बात कर ले, 999 लिख दिया, और मैंने यहां पे लिख दिया 1113 पावर। तो आप मुझे ये बता दो भाई ये कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, विषम। विषम संख्या है तो इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 9। ठीक है, अगर मैं यहां लिख देता 999 की पावर 488, 488 कैसा नंबर है, सम। कैसा नंबर है, सम। तो यहां पे इकाई का अंक कितना हो जाता है 1। ठीक है, तो इतने जो मैंने ये चीजें बताई, अगर आपको याद है तो आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, चलिए अब ये सिंगल है, आप इनको यूनिट डिजिट में क्या है कि आप इसके भी सवाल बन सकता है कि आप एडिशन भी कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 56 प्लस 25 की पावर 80। अगर सवाल ये होता तो क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। भाई 2 की पावर 71 है, तो 71 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो कितनी बार जा सकता है, सॉल्व कर लो। 4 एकम 4, 3 बचे, 4 7 28 है ना। तो यहां पे शेष कितना 3, तो शेष को दोबारा पावर मान लेते हैं। 3 की पावर 56, ये 4 से क्या कट जाएगा, 14 चौके 56, पूरा कट रहा है। तो ये पॉइंट में आप लिखेंगे जहां शेषफल 0 आता है वहां पावर 4 मानी जाती है। तो यहाँ शेषफल 0 आएगा तो 3 की पावर कितनी मान लेंगे 4। और आप ये जानते हो यहाँ इकाई का अंक 5 है। 5 तो एक ऐसा नंबर है इसकी कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 5 ही आना है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना 5। इसको सॉल्व करो 8, इसको सॉल्व करेगा 81, ये 5। यहाँ यूनिट डिजिट 8, इसमें यूनिट डिजिट 1 और यहाँ पे 5। फर्दर सॉल्व करते रहो जब तक आपको एक संख्या ना मिल जाए। 8 और 1 9, 9 और 5 14, और 14 में इकाई का अंक 4 या 5। हम कोई भी सवाल है तब तक उसको सॉल्व करते रहेंगे। एडिशन है तो एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन है घटाना है तो घटाएंगे। कब तक, जब तक हमें एक सिंगल नंबर ना मिल जाए। ठीक है, जब तक हमें कोई सिंगल संख्या ना मिल जाए और उसमें हम आराम से फिर इकाई का अंक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट निकालना या इकाई का अंक निकालने के बारे में सारे जितने छोटे छोटे पॉइंट थे मैंने सारे क्लियर कर दिए। केवल अब आपको इन पर प्रैक्टिस करनी सवालों पर। कुछ सवाल मैं आपको यही कराऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी आप इनको एक बार जरूर रिवीजन करेंगे, क्योंकि रूल अगर याद रहेगा तो सवाल बना सकते हो, अगर आप भूल जाओगे तो फिर सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो जो नया सेशन होगा उसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे यूनिट डिजिट के सवालों का, ठीक है। और उस सेशन में कम से कम बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आऊंगा मैं आपको, और पूरे प्रैक्टिस करेंगे हर तरीके के सवाल, ठीक है। तो आज का सेशन यूनिट डिजिट पे जितने भी पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं इसमें, और इसके बाद जो नया सेशन होगा उसके लिए आप प्रिपेयर होके आए, पढ़ के आए, इसको रिवाइज करके आए, ठीक है। उसमें हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।